जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के ना आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपके ऊपर गुरु जी की कृपा होने वाली है संगत जी, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी ब्लेसिंग मिलेगी। और ये बात तो संगत जी गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण मैं उसी का करूंगा। तो आप सोच लो, अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस किया संगत जी, थोड़े से भी सत्संग को स्किप करा, तो जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है ना आज की, वो आपको नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात गुरुजी ने खुद बोली हुई है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुनेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब इंद्रवीर अंकल का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इंद्रवीर अंकल गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरे घर का माहौल बड़ा खराब रहता था। मतलब देखो, सुख दुख तो देखो आते हैं लाइफ में, लाइफ का पार्ट है। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, है ना। ये तो लाइफ का पार्ट है संगत जी। पर जीवन की इतनी मतलब इतने मैंने बुरा टाइम देखा ना अपने टाइम में, इतना बुरा टाइम कि आज भी संगत जी मैं बुरा समय ही देख रहा हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है सब कुछ, क्यों मेरे साथ हो रहा है संगत जी। मेरे को ये समझ नहीं आती है कि क्या सबसे बुरे कर्म मैंने ही करे हुए लाइफ में, क्या सब कुछ बुरा मैंने ही करा हुआ है संगत जी, लोगों को धोखा मैंने ही दिया हुआ है क्या। मेरे को इस बात की समझ नहीं आती संगत जी। मैं गुरु जी के पास भी गया, गुरु जी के बड़े मंदिर में संगत जी। मुझे, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, प्लीज आप ना सत्संग को ध्यान से सुनना संगत जी। अब देखो, कई संगत होती है वहम में डालने वाली भी, है ना। कई संगत तो बहुत अच्छी है, गुरु जी की 99% संगत बहुत अच्छी है, कोई शक ही नहीं है संगत जी। मतलब मैं तो उनको मतलब इतनी अच्छी संगत है गुरु जी की संगत जी की, मैं आपको क्या बताऊं, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा बताने वाला कि मैं बताऊं क्या आपको। पर ये देखो, अगर जहां लोग अच्छे होते हैं ना, वहां बुरे भी होते हैं संगत जी। जहां अच्छे लोग होते हैं वहां एक दो बुरे भी आ जाते हैं, क्योंकि संगत जी देखो, वो उनका कसूर नहीं होता, उनका कोई कसूर नहीं होता संगत जी, पर उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है, उनको मतलब ऐसा ही मतलब वो सीखे होते हैं। अब देखो आप, मैं बिल्कुल परेशान, काम धंधा मेरे पास नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है संगत जी अभी तक। अभी मेरी उम्र है 40 साल। इंद्रवीर मेरा नाम है, गुरु जी की मैं संगत हूँ, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। और संगत जी 2023 में ही मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा हूँ। 2023 यानी कि इसी साल में संगत जी मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा हूँ। अभी तो साल खत्म होने वाला है, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। तो देखो, बिल्कुल संगत जी लाचार था, कुछ समझ नहीं आता था। मेरे मम्मी पापा की भी डेथ हो गई संगत जी। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला घर पे। अब देखो आप, लाइफ में जब कुछ समझ नहीं आता ना, जब परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो संगत जी फिर एक ही बात समझ आती है कि इस दुनिया को छोड़ो, यहाँ से चले जाओ। पर संगत जी हार तो नहीं मान सकते ना,
लाइफ का ये पार्ट है। आपका एक जैसा टाइम तो कभी रह ही नहीं सकता संगत जी। कभी अच्छा टाइम चल रहा होता है और कभी बुरा आ जाता है, ठीक है। इसी बीच संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि गुरुजी मतलब ब्लेसिंग देते हैं, गुरुजी की कृपा होती है। मतलब देखो मैं हर तरफ से ना मैं परेशान था, हर तरफ से कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी कि जाऊं तो जाऊं कहां पे, मैं किससे हेल्प मांगू। आजकल आपको पता ही है रिश्तेदार भी कहाँ आते हैं संगत जी, सब पैसों के वो हैं। अगर पैसा होगा तो आएंगे, वरना आपको वो शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, अपनी नहीं दिखाएंगे संगत जी। दोस्त यार सब ऐसे ही आजकल, कोई भी साथ नहीं देगा संगत जी। आपका बुरा समय जब आएगा ना तो कोई आपके साथ आके खड़ा नहीं होने वाला। ये मैंने देखा है ना, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अपने घर में देखा है। दूर क्यों जाऊं, मैं अपने घर में देखा है संगत जी। जब मेरी नौकरी थी, जब मैं जॉब संगत जी करता था ना, तो मतलब लोगों को पता था कि दोस्त यारों को पता था कि मेरे पास मतलब कि पैसे हैं, अच्छा खासे पैसे मेरे पास हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सब लोग संगत जी मेरे आगे पीछे घूमते थे। अब जब पता चल गया कि इसके पास तो नौकरी भी नहीं है, कोई काम धंधा भी नहीं है, बस ऐसे ही है, कभी बीमार हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, इसके पास जाके हम क्या करें संगत जी। बीच में ना मैं थोड़ा सा बीमार भी हो गया था। बीमारी भी क्या देखो, थी तो बड़ी बीमारी, गुरुजी ने मेरी छोटी बीमारी कह के ही ना मेरे को संगत जी ठीक कर दिया। कैसे मैं आपको बताता हूँ संगत जी। इसी बीच ना मतलब देखो, जब लाइफ में ऐसी परेशानियां आ जाती है ना, जब मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो हर तरफ से परेशानी आ जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ अकेले नहीं आती, और भी 100 तरह की परेशानियां साथ लेके आती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ संगत जी। एक दिन मेरे पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए, बिल्कुल 1 रुपया भी संगत जी मेरी जेब में नहीं पड़ा हुआ था, 1 रुपया भी। आप देखो मतलब अगर थोड़ी सी देर अगर और हो जाती ना, अगर थोड़ी सी देर भी, तो संगत जी मैं इस दुनिया में ना होता, आज नहीं होता संगत जी। मैं साफ कहता हूँ, मैं ऐसे झूठ वाला काम ही नहीं है कोई। और अपने बारे में कौन झूठ बोलता है संगत जी, आप मुझे बताओ कि अगर मुझे कुछ ना मिलता तो मैं मर जाता, ऐसे कौन बोलता है संगत जी? कोई झूठ बोल सकता है बताओ? नहीं ना। और गुरुजी के आगे तो सवाल ही संगत जी वो नहीं होता। तो अब देखो बिल्कुल मेरे पास ना कोई पैसा, ना कोई धेला, कुछ नहीं, घर में खाना नहीं पड़ा हुआ, घर मेरा अपना है संगत जी। मतलब देखो कुछ नहीं था पास में, कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी जिसको कहते हैं ना, मतलब मेरे घर में ब्रेड तक नहीं थी कि मैं उसको गर्म करके खा लूं। ऐसे मतलब घर से निकल गया मैंने संगत जी, सोचा चलो हो सकता है किसी मंदिर में चला जाऊंगा, कोई गुरुद्वारे में चला जाऊंगा, वहां से प्रसाद मिल जाएगा तो खा लूंगा। संगत जी बीपी मेरा लो सा हो रहा था, बीपी लो हो रहा था, मतलब दिक्कत हो रही थी बड़ी, ऐसे चक्कर से हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। शुगर भी संगत जी आपको पता ही होगा कि अगर आप कुछ नहीं खाते ना, अगर काफी देर तक आप अगर कुछ नहीं खाते हो तो संगत जी शुगर भी डाउन हो जाती है फिर, है ना। मतलब शुगर जो एक लेवल होता है नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल बंदे का, वो संगत जी अपने आप ही लो हो जाता है और उससे फिर जान को खतरा भी संगत जी हो जाता है। मुझे बाद में पता चला है, पहले कहाँ पता संगत जी इन चीजों के बारे में, है ना। ऐसे ही घर से निकल गया लॉक लगा के, कोई पास में कुछ नहीं था, फोन तक नहीं था संगत जी मेरे पास, फोन तक नहीं था। क्या बताऊं आपको, घर का माहौल बड़ा खराब है। एक एक करके अगर मैं बताने लग गया आपको संगत जी तो अभी दोपहर हो रही है, रात हो जाएगी, कल सुबह भी हो जाएगी, पर मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। ऐसी बात नहीं है, गुरुजी ने मेरे को दिया भी बहुत कुछ है, हेल्थ सबसे बड़ी हेल्थ दी है संगत जी। आज जो मैं चल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने आज, ये सब मैं गुरुजी की कृपा से बोल पा रहा हूँ। वरना संगत जी एक मरा हुआ इंसान कैसे बोल सकता है? बोल सकता है मरा हुआ इंसान? नहीं बोल सकता ना। तो बस वही मेरा हाल था संगत जी। ये टाइम था 1 बजे का, मैं घर से निकला। अब आपको बताइए आजकल कोई हेल्प नहीं करता, हेल्प नाम की कोई चीज ही नहीं है संगत जी आजकल दुनिया के अंदर। कोई दोस्त यार हो, कोई हेल्प नहीं करता आजकल, कोई किसी को नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता संगत जी। मैं घर से निकला, मुझे लगा कि चलो मैं किसी मंदिर में, यहाँ हमारे घर के पास संगत जी हनुमान मंदिर है, वहां चला जाऊंगा। वहां गया, मंदिर बंद। फिर आगे गया संगत जी गुरुद्वारे का, दिमाग में चलो गुरुद्वारे चले जाता हूँ। संगत जी गुरुद्वारे जाते जाते मुझे पता चला कि गुरुद्वारे में ना आज मतलब ना जो लंगर हॉल है, जहाँ पे मतलब लंगर प्रसाद जो मिलता है,
अब देखो मैं साफ बता रहा हूं आपसे कि मेरे घर में क्या क्या मतलब चीजें हुई हैं। मुझे पता चलता है गुरुद्वारे के बाहर जाके कि मतलब अंदर जो, और वो भी एक रिक्शे वाले से, कि अंदर लंगर हॉल में ना वो हो रहा है, थोड़ा काम हो रहा है, तो थोड़ी मतलब देर के लिए ना वो ऐसे मतलब स्टॉप किया हुआ है, रोका हुआ थोड़ी देर के लिए। संगत जी वो भी गुरुद्वारा भी मतलब जो है ना वो थोड़ा सा है तो मतलब बहुत बड़ा गुरुद्वारा, पर संगत जी वहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। वो जो लंगर हॉल है संगत जी थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। तो देखो उनकी भी अपनी वो है संगत जी, है ना, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं हमें तो मतलब लंगर प्रसाद लेना ही लेना है। संगत जी होता होगा पर वो कुछ टाइम होता होगा मतलब उसका एक, अब मुझे इतना डीप में नहीं पता संगत जी। अब मैंने सुना कि चलो अब अंदर भी, फिर मैं बाहर से माथा टेका संगत जी। मेरे को तो भूख लगी हुई थी बस। आप ये देखो कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, ऐसी बात नहीं है कृपा नहीं हुई मेरे ऊपर। हनुमान जी की भी उतनी कृपा है, हनुमान जी की भी उतनी कृपा है, गुरुद्वारे में भी संगत जी उतनी कृपा है, वहां भी तो भगवान है, साक्षात भगवान है संगत जी। वाहे गुरु जी वहां पे साक्षात है संगत जी, और हनुमान जी भी है। मतलब कृपा तो हर जगह से होनी है, पर संगत जी गुरु जी का अगर बुलावा आपके मतलब नसीब में लिखा हुआ है ना, तो फिर आप गुरु जी के पास ही जाके रुकोगे। ये बात भी है संगत जी। आगे गया गली में अपने, वापस मैं घर आने लग गया संगत जी, वापस मैं घर आने लग गया अपने, क्योंकि कुछ था नहीं पास में। एक मैंने संगत जी कुछ मांगा भी किसी मतलब एक ना मतलब कि केले की रेडी वाला खड़ा था संगत जी, केले की रेडी जो होती है ना मतलब कार्ट होती है जो, उसको मैंने कहा भैया जरा 2 केले मुझे दे दोगे आप, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता नहीं नहीं मैं अगर ऐसे फ्री बांटने लग गया तो मेरा तो काम हो गया भाई, मेरे पास नहीं है कुछ भी, जाओ आगे जाओ। संगत जी आजकल लोग ऐसे हैं, हेल्प करने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हेल्प करने वाले भी लोग हैं, पर वो मैंने नहीं देखे संगत जी, मैंने देखे नहीं, बस सुने हुए हैं कि हेल्प कर देते हैं, ये बस मैंने सुना हुआ है। संगत जी आगे आया, अपने घर की तरफ आने लगा, तो गली है मेरे घर के नीचे ना, गली बनी हुई है, मतलब गली में मेरा घर है। आया तो संगत जी कीर्तन जैसी कोई आवाज ना, जैसे कोई सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो मुझे आवाज आई कि जहां पे ना कहीं कीर्तन हो रहा है किसी घर में। देखा तो मतलब उसी घर के बाहर मैं खड़ा हुआ था, बाहर इतनी सारी लोगों की चप्पलें जूते हैं वगैरह सब पड़े हुए थे संगत जी, आप जैसे मतलब जोड़े भी कह सकते हो। मैं माफी चाहता हूँ संगत जी, थोड़ा सा मेरे को बोलने में ना मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रहा हूँ, पहली बार। कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो हाथ जोड़ के माफी, आप सबसे भी, गुरुजी से भी, और सबसे हाथ जोड़ के माफी अगर कोई गलती हो जाए। अब संगत जी देखा मैंने तो बाहर बड़े सारे जोड़े पड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अंदर कोई कीर्तन हो रहा होगा तो प्रसाद थोड़ा मिल जाएगा मेरे को भी। ऐसे संगत जी मैं ना झांकने लगा ऐसे करके अंदर की तरफ, मतलब घर के अंदर की, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है मतलब देखने के लिए। इतने में संगत जी मुझे एक अंकल ने देख लिया मेरे को। वो अंकल कहते हाँ जी क्या हो गया, अंदर ही आ जाओ ना, बाहर से क्या देख रहे हो, अंदर आ जाओ, माथा टेक लो, बैठ जाओ। संगत जी मैं चला गया अंदर, देखा तो सामने गुरुजी का स्वरूप है। अब तब तो पता नहीं था गुरुजी कौन है ना। देखा तो सामने गुरुजी, मैंने हाथ जोड़े। अब मैं संगत जी मैं मन में सोच रहा था कि अरे यार अब तो तू फंस गया, अब तू फंस गया, क्योंकि अब तो तेरे को यहाँ बैठना ही पड़ेगा, और तो और भूख लग रही है, अभी तो मतलब सत्संग खत्म होने में भी टाइम होगा, अब तू खाली बैठ आराम से यहाँ पे। अब तेरी भूख मतलब अब तो तू घर जाके खाएगा, कुछ खाए मतलब खाएगा तो वो, और वो भी शाम तक। संगत जी तब मतलब तब ना दोपहर सी हो रही थी। मैं मन में यही सोचने लगा कि अब तो यार अब तो मैं बिल्कुल फंस गया, मैं तो यहाँ पे आ गया यार, अब मैं मतलब कितनी भूख लग रही है, किसको बोलूं कि प्रसाद मेरे को पहले दे दो। प्रसाद तो तभी होता है ना जब आरती होती है, प्रसाद कब मिलता है ना। संगत जी इतनी देर में ना मेरे पास एक आंटी समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद लेके मेरे पास आ गए मेरे को देने के लिए। मैंने कहा आंटी ये मतलब, मैंने उनको मतलब ऐसे आंटी तो नहीं कहा, मेरे को पता नहीं संगत जी आंटी नहीं कहा मैंने कहा ये तो मतलब, वो कहते हैं हाँ जी आपके लिए प्रसाद है, ये मतलब प्रसाद है आपके लिए, आप इसको खा लो। तो मैं देख रहा संगत जी सब लोग कोई भी खा नहीं रहा और मैं ही खा रहा हूँ अकेला। तो मैंने साथ वाले अपने अंकल से पूछा कि यहाँ मतलब सबको नहीं मिला प्रसाद? वो कहते सब तो खा चुके, आप देर से आए ना तो आपको मिल रहा है, अभी सत्संग खत्म होने वाला है, फिर लंगर प्रसाद मिलेगा। संगत जी में बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, मेरे को तो इतनी भूख लगी हुई थी। अच्छा है, मैंने संगत जी हाथ जोड़े गुरु जी के आगे और मैंने वो प्रसाद खा लिया।
मुश्किल से 10 मिनट के बाद लंगर प्रसाद की मतलब जो प्लेट होती है वो मेरे पास आ गई, लंगर प्रसाद की। अब मैं संगत जी वो पूरा पैक हुआ था, तो वो आंटी कहते हैं कि आपकी मर्जी है, आपने अगर यहाँ खाना है यहाँ खा लो, घर ले जाना है घर ले जाओ। तो मैंने कहा हाँ जी मैं घर ही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं मतलब अकेला जाता हूँ, तो मैं इस प्रसाद को ना घर पे ले जाता हूँ और मैं घर पे आराम से जाके खा लूंगा। वो कहते कोई बात नहीं, फिर ऐसा करो अंकल एक और ले लो आप लंगर प्रसाद, क्योंकि आप कह रहे हो कि अकेले आते तो आपको ऐसे मतलब कम ना पड़ जाए, तो आप एक और ले लो। संगत जी देख लो आप, गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर पहले दिन से ही होनी शुरू हो गई थी। जिसको कहते हैं ना कृपा, वो मेरे ऊपर होनी शुरू हो गई थी पहले दिन से। अब आप देखो मेरी जेब में 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ, मेरी जेब के अंदर 1 रुपया भी नहीं था, पैसे मेरे पास थे नहीं, खाना मेरे पास था नहीं। गुरु जी ने मेरे को उस दिन लंगर प्रसाद खिलवाया, समोसा प्रसाद खिलवाया, संगत जी चाय प्रसाद। आप देखो जरा, वरना नसीब नहीं होता ऐसे। संगत जी भाग्य में लिखा है तो आप तभी गुरु जी का प्रसाद खा सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। ये बात तो गलत है, अपनी मर्जी से नहीं। गुरु जी ने अगर लिखा हुआ है तो फिर आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती गुरु जी का प्रसाद खाने से, नहीं रोक सकती संगत जी। आप मेरे को ही देख लो, मैं पहले कहाँ कहाँ गया, मंदिर में गया, मंदिर बंद था। गुरुद्वारे में गया तो वहां पे मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन थी वो चल रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो किया हुआ था। और मैं यहाँ पे मतलब, और यहाँ देखो मैं अपनी, मेरे को थोड़ी पता है संगत जी की घर में सत्संग हो रहा है तो वहां चला जाऊंगा। मैं तो अपने घर संगत जी आ रहा था, आंखों में आंसू थे, भूख लगी हुई थी, पैसे थे नहीं, ऐसे कीर्तन की आवाज आई तो घर में चला गया, तो आगे जाके ऐसा हो गया। अब जैसे मैं घर आया संगत जी, घर आके ना मेरी भूख ही मिट गई बिल्कुल। जो मुझे इतनी भूख संगत जी लगी हुई थी ना, मेरी सारी भूख खत्म, सारी भूख खत्म संगत जी। मतलब मैं खुद हैरान था कि अभी मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, अब कि क्या हो रहा है। अब तो मेरे को लग रहा है कि मेरा पेट काफी भर गया, खाया भी कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है काफी भरा हुआ है पेट। जबकि संगत जी मैंने गुरु जी का चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लिया हुआ था, खाया हुआ था। तो गुरु जी संगत जी बरकत तो मतलब घर में होनी है आपके, बरकत तो आप देख लो। शाम को, उसी शाम को मेरे मतलब दोस्त का फोन आता है मेरे को। संगत जी दोस्त तो क्या सब ऐसे ही हैं, हेल्प कोई नहीं करता आजकल, बस ऐसे ही है, नाम के दोस्त होते हैं। उसका फोन आया, मुझे कहता है वो कि क्या चल रहा है आजकल, सब ठीक है घर बार में, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तेरे को। मैंने कहा नहीं बस ऐसी ही है, थोड़ी सी खाने की प्रॉब्लम है, खाना होता नहीं है, पैसे पास में है नहीं, काम काज है नहीं, तो बस यही दिक्कत है। वो कहता नहीं तू चाहे कुछ भी खा, चाहे तू लोगों से मांग, पर तू खा जरूर, वरना अगर तेरा बीपी डाउन हो गया ना तो तू अस्पताल में बैठा होगा। संगत जी ये बात मेरे को उसने बताई है। और वो कहता बीपी डाउन ही नहीं, अगर शुगर डाउन हो गई तो सीधा तू ऊपर बैठा होगा, सीधा ऊपर तू जाएगा, रुकेगा नहीं रास्ते में। संगत जी ये बातें मुझे उसने बताई सारी, मैं डर गया। मैंने कहा गुरुजी आपने आज मुझे बचा लिया, वरना तो आज तो मैं चला ही जाता। बस मेरे में दिमाग में संगत जी एक चीज बैठ जाती है ना जब, है ना, कि भाई अब आज का तो हो गया, अब कल क्या होगा। गुरु जी ने संगत जी आज की डेट में मेरे ऐसे साधन बना दिए, ऐसे साधन बना दिए, परेशान मैं हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूं। संगत जी परेशानी तो आएंगी ना लाइफ में। आप कहो कि सब कुछ आपके हिसाब से होता जाए, सब कुछ अच्छा होता जाए, तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता संगत जी। एक परेशानी जाती है, दूसरी आ जाती है। हेल्थ वाइज आप ठीक होंगे तो फाइनेंशियल आ जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो हेल्थ वाइज आप मतलब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो होना ही है ना, लाइफ का पार्ट है, आप इसको लाइफ का पार्ट समझो। कौन परेशान नहीं है मुझे बताओ आप, कौन नहीं है परेशान? प्राइम मिनिस्टर भी आज की डेट में परेशान है, उनको अपने हिसाब की टेंशन है, उनको अपने हिसाब से प्रॉब्लम है। और एक रिक्शे वाला भी परेशान है, उसको अपने हिसाब से दिक्कतें हैं। और बीच के लोग तो हम सब है ही हैं, सब है ना। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। आज सत्संग में थोड़ा सा और समय भी मेरे को संगत जी अगर मिल जाता ना, अगर तो मैं और भी चीजें आपके साथ शेयर करता, सत्संग शेयर करता,
पर क्या करें, अंकल जी का मतलब इतना ही टाइम है संगत जी मेरे पास, अंकल जी ने बोला हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा और भी सत्संग शेयर करूंगा आगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे मेरे को मौका मिलता जाएगा। आप प्लीज संगत जी सत्संग को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। दोनों बटन नीचे आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।